और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से दंपति की मौत की खबर मिल रही है। पहले पत्नी गई थी टैंक के अंदर, बचाने के लिए पति भी अंदर चले गए, जिसके बाद हालत दोनों की बिगड़ गई। पति पत्नी की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई है। सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर दरधा गांव की घटना बताई जा रही है। तो मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सेप्टिक टैंक के अंदर जाने की वजह से पति और पत्नी दोनों की मौत हो गई है। दरअसल जहरीली गैस की वजह से मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पहले पत्नी सेप्टिक टैंक के अंदर गई थी और उसके बाद पति उसे बचाने के लिए गया था, तभी दोनों के दम घुटने से मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको सिवान से बताते हैं, शौचालय की टंकी में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरमा गांव का है। मृतक का नाम प्रियांश था। वो खेलते समय शौचालय की टंकी में गिर गया था। टंकी में पानी भरा था, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। घंटों रेस्क्यू के बाद लोगों ने टंकी से बच्चे को बाहर निकाला है। और बड़ी खबर आपको वैशाली के महुआ से बताते हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने आलू प्याज के व्यवसायी से लाखों रुपए लूट लिए और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना महुआ थाना क्षेत्र के सिंघाड़ा गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी संतोष साहा मंडी से दुकान बंद कर घर लौट रहे थे और इसी बीच 3 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने व्यवसायी को ओवरटेक कर रोक लिया और हथियार सटाकर 2,83,000 रुपए लूट लिए। सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दुकान पर से आ रहे थे। किस चीज का दुकान का? आलू प्याज का दुकान है। कहाँ पे? परसोनिया गुजरे में। तो वही क्रम में हम आ रहे थे, तो वहाँ गद्दोपुर रोड से आ रहे थे, वहाँ तक कुछ नहीं हुआ। और जैसे कुशहर से इन किए हैं और गाछी में फूड फैक्ट्री के नजदीक आगे से ओवरटेक करके एसपी साइन से और पल्सर बिना नंबर प्लेट का था। एक और अन्य कोई गाड़ी था, उसका नंबर कितने लोग वो 6 के संख्या में थे। कितने पैसे की लूटी है? 2,83,000 या कुछ खुला था पिस्टल। पटना से बड़ी खबर है, मद्य निषेध विभाग की अहम बैठक। मंत्री रत्नेश सदा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में तमाम अधिकारी शामिल हैं। सभी से फीडबैक लिया गया, कार्रवाई का फीडबैक लिया गया है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई थी। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया था, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगने के साथ ही उसका असर भी देखने को मिला और मंत्री रत्नेश सदा ने एक बड़ी बैठक बुलाई और उस बैठक में आज कार्रवाई का फीडबैक भी लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने विवादास्पद बयान दिया है। डॉक्टर BR अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान की बात करते हुए लालू प्रसाद ने नाराजगी जताते हुए विवादित बयान दिया। अमित शाह को लेकर लालू प्रसाद ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उनके बयान को हमने सुना है। अमित शाह अंबेडकर से घृणा करते हैं, उन्हें इस्तीफा देकर राजनीति से त्याग करना चाहिए। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को पंजीकृत अपराधी बताते हुए बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर बताया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को राजनीति का भद्दा दाग बताया। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि वो लालू जैसे नेता को झेल रहा है। देखिए, लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि लालू जैसे राजनेता को
बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। अमित शाह पर लालू प्रसाद के विवादित बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लालू प्रसाद पर हमला बोला। विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद को मानसिक रूप से बीमार बताया। श्रीमान लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही, अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो कमजोर हो चुके हैं। और इस तरह की भाषा आप फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं। बढ़ते आगे, संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसे लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई। कौन सी जगह पे सर? हिंसा करना, हिंसा की राजनीति करना कांग्रेस के रक्त चरित्र में है। आज लोकसभा में जो भी हुआ, इसने पूरी दुनिया में भारतीय संसदीय परंपरा को शर्मसार किया है। क्या आप राहुल गांधी से उम्मीद करेंगे कि वो धक्का मुक्की करेंगे? और राहुल जी इस स्तर पर उतरिएगा तो जवाब भी करारा ही मिलेगा। आज संसद में हुए दुखद घटना की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यह शर्मनाक घटना है। देश के प्रतिबिंब के रूप में सदन है और सदन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, देश और दुनिया उसको देखता है। भारतीय जनता पार्टी का कृत्य अगर देखेंगे तो संविधान का गला घोट रही है, धीरे धीरे उसकी हत्या करने पे पड़ी हुई है। एक तरफ पहले सदन के अंदर माइक बंद कर देती थे, आज जब सदन में जाके अंबेडकर जी के बारे में बात रखने की बारी आई तो खड़गे जी राहुल, जो कि उन्होंने जाने नहीं दिया, उनके साथ धक्का मुक्की किया और धक्का मुक्की के दौरान एक एमपी उन पे गिर गया जिनको चोट लगी थी और वो बोल खुद रहे हैं कि चोट धक्का मुक्की में लगी है। जनप्रतिनिधियों को, विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता है सत्ताधारी दल के द्वारा। अब राहुल गांधी जी को धक्का दिया जा रहा है, गिराया जा रहा है। आखिर ये क्या चाहती है? केंद्र की सरकार बीजेपी चाहती है विपक्ष मुक्त भारत बनाना, ये संभव नहीं है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब तो गुंडागर्दी किया जा रहा है, जिस तरह से धक्का मुक्की किया जा रहा है, इसका जवाब जनता देगी और सदन में विपक्ष की आवाज़ और मजबूती से राहुल गांधी जी रखेंगे। तो संसद परिसर में धक्का मुक्की पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही उन पर अराजकता का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया है। हकीकत यही है कि प्रताप सारंगी राहुल जी के गुंडागर्दी हम तो सीधा करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में धक्का मुक्की सदन में नहीं हुआ है, माथा फोड़ा नहीं गया है। ये अब नौटंकी कर रहे हैं शर्म के मारे और इसीलिए ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 2 आदमी अस्पताल चला गया बिना धक्के का, ये आज तक लोकतंत्र में हुआ था। इसको तो कहा जाएगा कि अराजकता का माहौल बना रहे हैं। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल राहुल गांधी पर भड़के। संजय जायसवाल ने इसे सड़क छाप जैसा व्यवहार बताया। संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी आज भी समझते हैं कि ये देश नेहरू और इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत संपत्ति है, जो चीज होगा उनकी मर्जी से होगा। राहुल गांधी आज भी इसी मुगलते में है कि यह देश जो है जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत उनकी अपनी संपत्ति है और कोई भी व्यक्ति वह जो चाहे वही होगा। उनके खिलाफ मर्जी से कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है। न उनका जनतंत्र पर भरोसा है, न उनका अपने नाना जी की तरह से अंबेडकर जी पर भरोसा है और ना ही उनको यह भरोसा है कि इस देश की जनता पर। और इसीलिए एक जो जिसको मैं सही शब्दों का प्रयोग करूं तो एक सड़क छाप रफियन जैसा कार्य अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन करे तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार वासियों को एक और तोहफा दिया है। सीएम ने
आज एक साथ 43 डीलक्स बसों को हरी झंडी दिखाकर बिहार के 21 अलग-अलग शहर के लिए रवाना किया है। इस मौके पर परिवहन मंत्री शीला कुमारी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि अपने तेल से कभी न खेल, वरना जी बस की तुलना में कम होगा। बस में अन्य बसों से ज्यादा सीट है, साथ ही सीसीटीवी के साथ चार्जिंग पॉइंट लगाया गया है। बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाया गया है, जिसके दबाते ही कंट्रोल रूम में जानकारी मिल जाएगी। आपका कैसे होगा, व्यवस्था रहेगा तभी होगा। तो इसके लिए आप जो गांव वाले लोग को, ग्रामीण लोगों को जो आगे शहर में पटना आने में दिक्कत होता था, उसको सामान लेकर के जाना है तो व्यवस्था नहीं था, इसके लिए वो लोग बहुत खुश हैं। सब जगह से मैसेज भी आ रहा है कि हम लोग बहुत खुश हैं मैडम, आपने बस का संचालन शुरू किया। तो ये इसके लिए आगे भी बस आने वाली है और भी क्षेत्र में हम लोग भेजने वाले हैं पूरे बिहार के लिए। आने वाले दिनों में देखिएगा, जनवरी में भी बहुत सारा बस आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक बस का भी संचालन होगा। सीएम नीतीश कुमार ने हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए लोग अब खराब सड़क समेत अन्य समस्याओं की रिपोर्ट सीधे संबंधित अधिकारियों को भेज सकेंगे। इस अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी भी आएगी। अब ऐप के माध्यम से सड़कों का समाधान होगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का शुभारंभ हो चुका है। बिहार बिजनेस कनेक्ट को लेकर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार लगातार उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। हमें कई सफलताएं भी मिली हैं। बिहार में कई बड़े उद्योग लगाए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर में काफी संभावनाएं हैं। युवा स्टार्टअप लगा रहे हैं, जिसमें काफी रोजगार की भी संभावना है। धंधे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष पहल की है और बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कितना फायदा देख पा रहे हैं इस तरीके के आयोजनों का, क्योंकि लगातार हाल के दिनों में इस तरीके के कई आयोजन आप लोगों ने किए। देखिए, उद्योग विभाग ने बहुत परिश्रम करके एक जो बिहार में जो बदलाव हुआ है उसको देश के सामने, निवेशकों के सामने लाने का हमने प्रयास किया है। और ये जो इन्वेस्ट बिहार या बिहार बिजनेस कनेक्ट का हमारा कार्यक्रम है, बहुत हमारी आशाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। और मैं निश्चिंत इस बात से हूं कि आने वाले समय में बिहार भी एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर अपने देश में प्रमुखता से उभर रहा है। और विशेष तौर से पूर्वी भारत में बिहार में संभावनाएं अनेक हैं। बहुत बड़ा मार्केट बिहार अपने आप में है। हमारी भौगोलिक स्थिति भी हमारे एडवांटेज में है, हमारी पॉलिसीज़ अच्छी है। तो कुल मिला के देखेंगे कि किसी भी निवेशक को एक जो माहौल चाहिए वो माहौल आज बिहार में उपलब्ध है। पलायन और रोजगार की बात हमेशा उठती है बिहार की सियासत में। आम लोग भी रोजगार की बात करते हैं। कितना फ़ायदा हो रहा, लगता है कि रोजगार बिहार में युवाओं को आप लोग देने में सफल हो रहे हैं? देखिए, निवेश जब आता है तो वो रोजगार के अवसर लेके आता है और सिर्फ बड़े निवेश नहीं। हमारे यहाँ जो एमएसएमई सेक्टर भी है, बिहार में बहुत संभावनाएं हमारे एमएसएमई सेक्टर में, क्योंकि हमारे युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं और आज गांव के भी युवा स्टार्टअप्स में आगे आ रहे हैं या अपना उद्योग लगा रहे हैं। तो सब मिला के देखेंगे कि सब बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। इकाइयाँ आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी, चाहे वो बड़े निवेश हों या एमएसएमई के अंदर भी आता है, सब में कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आता है। कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किया है आप लोगों ने निवेश को लेकर के? देखिए, लक्ष्य तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रही है, क्योंकि ये इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम है तो सभी विभागों में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, उनको हम जोड़ के हम लोग लाएं। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि जब कल हमारा MOU का साइनिंग होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। और शायद लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि बिहार में भी इस तरह का माहौल और इस तरह की निवेश आ सकते हैं। तो बिल्कुल कई कंपनियों के साथ कल MOU साइन करना है और कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है और ऐसे में जो रोजगार को लेकर के सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब देने का भी यह एक तरीका है सरकार के द्वारा। कितना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें कई देश के बड़े उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट को लेकर उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार कई गुना अधिक MOU साइन होंगे। बिहार में उद्योगपति दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कल कई बड़ी कंपनियों के साथ MOU साइन किए जाएंगे। ये उम्मीद लग रही है कि पिछले साल की तुलना में कई गुना अधिक इस बार MOU आएंगे, ऐसा हम कयास लगा रहे हैं हम लोग।
जो लेटर ऑफ इंटेंट्स हम लोग को प्राप्त हुए हैं। और मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, वहाँ से भी बहुत हम लोग का लेटर ऑफ इंटेंट्स आए हैं। तो आने वाले समय में उद्योग विभाग एक एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा जरिया बनने वाला है। खबर दानापुर से है, जहां अग्निवीर सेना भर्ती रैली का 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। ये रैली सेना भर्ती कार्यालय के नए भवन न्यूक्लियर ग्राउंड में आयोजित किए जाएगी और इस आयोजन को लेकर सभी तैयारी भी कर ली गई है। तैयारियों का जिलाधिकारी, एसएसपी और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निर्देश भी दिया। रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। सेना भर्ती रैली में बड़ी संख्या में युवाओं के भाग लेने की संभावना है। खबर सीतामढ़ी से है, जहां की शिक्षिका प्रियंका कुमारी को टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एसीएस एस सिद्धार्थ ने प्रियंका को उनके उत्कृष्ट कामों के लिए सम्मानित करेंगे। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के मल्हा टोल सरकारी स्कूल की टीचर बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ाने के लिए काफी लोकप्रिय हैं। पिछले 17 सालों से शिक्षिका प्रियंका शिक्षण कार्य से जुड़ी हैं। शिक्षिका के पढ़ाने का तरीका काफी सरल और शानदार है। इससे पहले भी शिक्षिका को उनके उत्कृष्ट कामों के लिए सम्मानित किया जा चुका है। राजकीय सम्मान के साथ प्रियंका को कई क्षेत्रों में भी सम्मान मिल चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टीचर ऑफ द मंथ के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया है और इसके लिए मैं एसीएस सर को धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि शिक्षक इससे प्रेरित होंगे अपने कार्य को और बेहतर तरीके से संपादित करने के लिए। यह एक बहुत अच्छी पहल है विभाग के द्वारा कि शिक्षकों को उनके जो कार्य है, उनके जो नवाचार है, उन सभी का रिकॉग्नाइजेशन हो पाएगा इन चीज़ों से और सभी और बेहतर तरीके से खुश होकर, उत्साहित होकर अपने कार्य को संपादित कर पाएंगे। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां नए साल पर मरीन ड्राइव की सौगात मिलने वाली है। पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी शहर के लोग मरीन ड्राइव का लुत्फ उठा सकेंगे। मरीन ड्राइव का एक फेज बनकर तैयार हो चुका है। करबला रोड की ओर से लेक फ्रंट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। गेट के पास सेल्फी पॉइंट बनाए गए। एक लेक फ्रंट ऑलरेडी हम लोग का फंक्शनल है, दूसरे में जो जलकुंभी की सफाई है वो चल रही है। तो सभी शहर वासियों से, जिला वासियों से और सभी उत्तर बिहार के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि नए साल में या फिर जो अभी ये छुट्टी का सीज़न, क्रिसमस का सीज़न शुरू हो रहा है, सभी आए, जो लेक फ्रंट का आनंद ले और स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर और नगर निगम मुजफ्फरपुर के द्वारा जो एक कार्य किया जा रहा है उसमें आप अपना भी सुझाव दें कि और अपने परिवार को लेके आ जाए, बच्चों को और सभी को लेके वहाँ पे आ जाए, अच्छे से इसका आनंद लें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते